दोस्तों नमस्कार। खबर निकल के आ रही है कि ब्लैक सी यानी काला सागर में परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है और इसका असर गेहूं पर भी पड़ सकता है। रूस ने परमाणु हमले की धमकी दी है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। 28 सितंबर सन 2022 आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे गेहूं यानी वीट के ऊपर। इससे पहले एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है कि BSE SME प्लेटफॉर्म यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म पर एक IPO लिस्ट होने वाला है और उसकी खबर हम आप तक शेयर करते हैं। सोलर पैनल बनाने वाली देश की पहली पंक्तियों में खड़े रहने वाली एक 40% एनुअल ग्रोथ की कंपनी इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड का IPO 26 सितंबर से 29 सितंबर सन 2022 के मध्य उपलब्ध रहेगा। ये IPO 3000 शेयर्स का लॉट का है। साथ साथ इसका प्राइस बैंड 36 रुपये से 38 रुपये रखा गया है। गौरतलब है कि सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर सबसे अग्रणी मानी जाती है और इसकी रिक्वायरमेंट बिजली की कमी और कोयले की सीमित मात्रा की वजह से बिजली के उत्पादन में सोलर एनर्जी को सरकार द्वारा सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उसको देखते हुए आने वाले 3 से 5 साल सोलर एनर्जी या और उससे संबंधित रखने वाली कंपनियों के लिए सुनहरा समय हो सकता है और ये कंपनी राजस्थान की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है और नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत के पहली 2 कंपनियों में इसका शुमार है और इसका IPO लिस्ट होने वाला है। और ये भी एक समाचार मिल रहे हैं कि BSE ऑफिशियल वेबसाइट पर कई गुना ये ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है और एक नया इतिहास बनाने की ओर अग्रसर हो सकता है। आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को ध्यान से पढ़ें, सोलर एनर्जी के बारे में ध्यान से पढ़ें, प्रमोटर्स के बारे में ध्यान से पढ़ें और फाइनेंशियल्स इसके ध्यान से देखें और इस पर नज़र रख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब खबर गेहूं की। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के बीच में कोई परिणाम नहीं निकल रहा है और साथ साथ इसका असर शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी सीबॉट पर भी गेहूं के वायदे को लगातार समर्थन मिल रहा है। सीबॉट पर सबसे सक्रिय वीट कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके अंदर उतार चढ़ाव चल रहा है और ये इसके अंदर इसका मजबूती इसमें अधिक दिखाई दे रही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक के सहयोगी द्वारा यूक्रेन और पश्चिम को नई परमाणु चेतावनी जारी करने के बाद यूक्रेन में संघर्ष की निगरानी कर रहे एक व्यापारी के अनुसार जिसने काला सागर से अनाज के निर्यात को काफ़ी बाधित कर दिया है, ऐसा समाचार दिए हैं। कृषि मंत्रालय ने मंगलवार को कहा है कि यूक्रेनी सरकार द्वारा नियंत्रित क्षेत्र में साल 2023 की फसल के लिए 6,22,000 हेक्टेयर यानी लगभग 1.54 मिलियन एकड़ सर्दियों के गेहूं की बुआई की है और ये संपूर्ण क्षेत्र का 16% है। यद्यपि यूक्रेन और US के कृषि मंत्रालय ने अभी कोई पूर्वानुमान जारी नहीं किया है, लेकिन कृषि मंत्री मायकोला सोलस्की ने पिछले महीने मीडिया संवाददाताओं से यहाँ तक कहा था कि रूस के आक्रमण के कारण यह क्षेत्र 1 साल पहले 4.6 मिलियन हेक्टेयर से 3.8 मिलियन हेक्टेयर तक गिर सकता है। ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है। शुक्रवार को USDA की क्वार्टरली अमेरिकन ग्रेन्स स्टॉक रिपोर्ट भी जारी होगी। वो एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट होगी जिससे बाज़ारों को खतरा नज़र आ रहा है। दोस्तों आपको याद होगा गेहूं पर हम लगातार अपडेट दे रहे हैं और गेहूं की इंडिया में फसल से पहले भी हमने आपको अग्रिम तेज़ी की चेतावनी दी थी, जबकि फरवरी के अंदर रूस और यूक्रेन की लड़ाई से पहले ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों देश दुनिया की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी जरूर पुश करें। एक और महत्वपूर्ण बात, गेहूं के बड़े व्यापारी, स्टॉकिस्ट, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, आटा मिल मालिक यदि चाहें तो गेहूं की विशेष रिपोर्ट्स के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।